Hello guys, so today we'll talk about कर्मा योगा. What is कर्मा योगा? ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है एक हिंदुइस्ट फिलोसॉफी का. तो हम जानेंगे कि कर्मा योगा क्या है या फिर हमको अपना कर्म कैसे करना चाहिए, अपना काम कैसे करना चाहिए. What is the right way to do our work? So we'll start with सबसे अच्छा काम जो है किसी को भी हेल्प करना जनरली बोलते हैं हम. तो किसी को भी हेल्प करते हैं फिज़िकली, किसी को ज़रूरत होगी खाने की, रोटी कपड़ा या मकान की, तो जनरली भी डोनेट करते हैं, राइट. बट सबसे ऊंचा जो है दैट इज़ स्पिरिचुअल हेल्प. किसी को भी हम स्पिरिचुअली अगर हेल्प करते हैं दैट इज़ द हाईएस्ट. क्योंकि फिज़िकल जो भी होगा उसका वो वापस आएगा. भूख है, लेट्स से हंगर, वी आर सेटिस्फाइंग हिज हंगर, बट हंगर विल कम बैक अगेन. बट आप अगर ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन करते हैं या फिर यू शेयर नॉलेज विथ हिम, देन इट एंड्स ऑल हिज डिज़ायर्स एंड वांट्स. उसकी ज़रूरतें या फिर डिज़ायर्स जो हैं, इच्छाएं हैं, उनका विनाश होता है. तो तब जाके वो उभरता है, वो इंसान शांत होता है या फिर खुश होता है, सारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मिजरीज से बाहर निकलता है. आप अगर भूख में हेल्प कर दिए, आज कर दिए, बट कल फिर से भूख आएगा, उसकी इच्छा फिर रहेगी, यानी इच्छा पूर्ण ना होगी तो वो फिर से दुखी होगा. दुखी से मुक्ति नहीं है. और ज़िंदगी अंधेरा पूर्ण भी हो सकता है. ज़िंदगी कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, फुल ऑफ मिजरीज. सो ज़िंदगी देने से ज़्यादा बेटर है उसे ज्ञान दीजिए, उस ज्ञान से जिससे वो खुश रह सके, जिससे वो दुखों मुश्किलों से बाहर निकल सके. सो अब हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि ये क्या है, मतलब कैसे काम करना चाहिए. एक्चुअली देयर इज़ दिस चैप्टर कॉल्ड द सीक्रेट ऑफ वर्क फ्रॉम कंप्लीट वर्क्स बाय स्वामी विवेकानंद. आपको इन डेप्थ अगर अच्छे से समझना है तो आप वो चैप्टर पढ़िए. इट एक्सप्लेन्स इट वेरी वेरी नाइसली. वो शुरू होता है अटैचमेंट से. वो बोले हैं कि द कोर, हर चीज़ का कोर जो है सफरिंग का, मिजरी का है अटैचमेंट. जब भी हम कोई भी काम अटैचमेंट से करते हैं तो उन्होंने बहुत एक अच्छी सिमिली दी हुई है कंपेयर करने के लिए. इट्स लाइक अपना जो दिमाग है, इसे सोचिए आप एक पॉन्ड है. पॉन्ड में जैसे पानी है वैसा ही आपका दिमाग है. तो वहाँ पे हर एक थॉट या हर एक एक्शन जो हम करते हैं वो एक रिपल है, एक तरंग है. तो भावना एक निकली तो एक रिपल आई पानी में, फिर भावना चली गई. तो ऐसा नहीं होता है हमारे दिमाग के साथ. क्या होता है, रिपल जो है तरंग चली जाती है बट एक छोटा सा दाग छोड़ के चली जाती है. एंड वो दाग जो है वो एक संभावना है कि वो फिर से वही भावना या वही कर्म या वही रिपल फिर से वापस उभरेगा किसी भी टाइम में. तो अद्वैत या फिर वेदांत में क्या है, हमारा पुनर्जन्म होता है, बार बार हम पैदा होते हैं. तो इसी को संस्कार कहते हैं. जो दाग जो छोड़ के जाता है, वो तरंग जो आपके दिमाग में दाग छोड़ के गया है, जिसके बदले वो फिर से कभी भी उभर सकता है, उसी को संस्कार कहते हैं. जो बोलते हैं पूर्व जन्म का संस्कार. लेट्स से आप अपने प्रीवियस बर्थ में कोई चीज़, क्रिमिनल आप सोच लीजिए, कोई 10 बार सोचा है कि गुस्से से कोई किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, वो सोचा कि नहीं मैं इसका खून कर लूँगा. वो सोचा होगा तो पहली बार जब सोचा एक दाग छोड़ के गया उसके दिमाग में. दूसरी बार जब सोचा वो मार्क थोड़ा और स्ट्रांग हुआ. सो वो मार्क जब 10 बार उभरने लग गया तो एक बार इतना स्ट्रांग हो गया कि वो एक मर्डर कमिट कर लिया. ऐसे ही गुड और बैड का कॉन्सेप्ट आता है. एंड कर्मा को एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं हो सकता प्योरली. क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम कीजिए, उसके चलते कुछ ना कुछ बुराई कहीं ना कहीं होगी ही. The same is true for bad works as well. बुरे काम के लिए भी सेम चीज़ सही है. एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हैं कि आपने किसी को डोनेट किया, किसी को पैसे दिए, जिसके चलते वो भिखारी अच्छे से जिएगा या कुछ भी करेगा आपने, बट वो उससे शराब पिया या ड्रग्स लिया एंड एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया. आप चाह तो रहते उसका कुछ भला हो, बट हुआ कुछ गलत. तो अच्छे काम के पीछे भी कुछ बुरा मिक्स होकर रहता है. इट्स लाइक दोनों साथ में ही रहते हैं, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता. तो उन्होंने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देके ये समझाया है कि जैसे पाँव में कांटा चुभ गया है, एक कांटा चुभ गया है तो हम उसे बुरा सोचते हैं, बट वो कांटा को निकालने के लिए हम दूसरे कांटे का इस्तेमाल करते हैं. जिससे निकालते हैं तो दूसरा कांटा जो है वो अच्छा है, बट दोनों हैं तो कांटे ही. तो अल्टीमेटली काम खत्म होने के बाद दोनों को फेंकना है. तो उन्होंने ये समझाया है कि हमारे अंदर जो बैड क्वालिटीज़ है उनको हटाने के लिए अच्छे कांटा का इस्तेमाल कीजिए.
बट जब काम ख़त्म हो जाए अच्छे कांटे का तो दोनों को ही छोड़ दीजिए, किसी को भी नहीं पकड़िए, क्योंकि दोनों ही बंधन है, दोनों ही चेन्स है, एक सोने का चेन है, एक आयरन का चेन है, बट हैं तो चेन ही दोनों, राइट। तो उसी के चलते हम कोई भी काम करते हैं, हमारे दिमाग में जो इम्प्रेशंस फॉर्म होते हैं, ये हर एक रिपल का जो एक मार्क रहता है, इसका पूरा जो कलेक्शन है, इसी को हम अपना कैरेक्टर कहते हैं। बचपन से जितने भी रिपल्स आए हैं, जितने भी मार्क्स छूटे हुए हैं अपने दिमाग में, वही सब हमारी धारणाएं बनती हैं, उसी के चलते हम अपना कर्म करते हैं, तो वही सब हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो आप बार बार अच्छी भावनाएं रखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो आपका कैरेक्टर अच्छा बनेगा, बुरा करेंगे तो बुरा बनेगा। एंड हमेशा कोई भी बुरी चीज़, एंड एक बार आदत हो जाए ना, जो इंसान अच्छा कैरेक्टर में है या फिर अच्छे मार्क्स लेके हैं दिमाग में, तो उसके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा कोई बुरा काम करना, बिकॉज इवन इफ एक छोटा सा रिपल आ भी जाएगा, बिकॉज वो बहुत सारे मार्क्स हैं जो प्रिवेंट करेंगे उससे कोई बुरा काम करवाने के लिए। तो अल्टीमेटली ये जो मार्क्स है, मार्क्स आर बेसिकली अटैचमेंट। आप कोई भी काम से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो, आप डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो, तब क्या होता है, ये जो भावना है या ये एक्शन है, ये एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है हमारे आत्मा पे या फिर सोल पे। तो आत्मा पे जब छोड़ देता है, आत्मा उस संस्कार को कैरी करके जाता है, अच्छा हो बुरा हो। तो इससे बचने का उपाय उन्होंने ये बताया है कि निष्काम कर्म या फिर डिटैच्ड, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट मतलब कोई भी काम या कोई भी भावना से इतना प्रभावित कि वो एक गहरा निशान छोड़ जाता है आपके आत्मा में या आपके सोल में। तो जब वो नहीं होगा तब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप कामना नहीं करेंगे कि इसका फल मुझे चाहिए। इवन साइंटिफिकली भी ये सच है, क्योंकि व्हेन यू एक्सपेक्ट टू गेट सम रिजल्ट, बहुत सारा एनर्जी वो एक्सपेक्टेशन में चले जाता है, तो आपका कर्म बहुत पूरे ढंग से आप नहीं कर पाते हो। तो क्या करना चाहिए, हमेशा कुछ भी करते हैं आप अनअटैच्ड होके करना चाहिए। आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप कभी भी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसके चलते वो बताते हैं कि लेट्स से मैं रोज़ 100 लोगों से मिलता हूँ, तो जब रात को मैं सोने जा रहा हूँ, एक चेहरा मेरे को याद आ गया। वो चेहरे से भी वही 1 मिनट के लिए मिला, सेम नॉर्मल था, बट वो चेहरा याद आ गया। उससे मतलब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं था कि रिलेशन या कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ। बट हुआ ये कि उसके जो फेशियल फीचर्स थे, उस टाइप का चेहरा मैं पहले भी देख चुका हूँ, एंड उसके साथ मेरी एक गहरा मार्क है मेरे दिमाग में जो पहले से बना हुआ है। तो जब मैं उसे देखता हूँ, मेरा सबकॉन्शियस क्या करता है, बहुत सारे कनेक्शंस एंड एसोसिएशंस बनाता है प्रीवियस मार्क्स के साथ, एंड मुझे तुरंत वो चेहरा अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा होता है, हम सब ने एहसास किया होगा या फिर ट्राई किया होगा, कभी ना कभी हुआ होगा, किसी से 2 मिनट मिले एंड अचानक से वो अच्छा लगने लगता है, बिकॉज ये हमारा संस्कार है। हम बहुत बार उस टाइप का जो फेशियल क्वालिटीज़ है उसको अच्छा बोले होंगे पहले, प्रीवियस बर्थ में हो, बचपन में हो या प्रीवियस कभी भी हो, तो उसी के चलते वो सारे कनेक्शन साथ में आ गए एंड हमको अच्छा लगवा दिया वो चेहरा। तो ऐसे काम करता है हमारा अटैच्ड या अटैचमेंट या अटैच्ड वाला एक्शन। सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स, एंड व्हेन यू अटैच टू समथिंग देन यू आर इट्स स्लेव। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप किसी स्लेव से कोई काम करवा रहे हैं, वो खुशी से पूरा हैप्पीली he will not do the work, he'll just do it because you're paying him something। वो he'll not do it out of love। जो क्वालिटी है, लव हमेशा फ्रीडम से आता है, कभी भी स्लेवरी से लव नहीं आता है। that's the core thing। तो आप कोई भी ऐसे कामना के चलते कोई भी कर्म करते हैं तो आप गुलाम बन जाते हैं उस कामना की। यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ हो मेरे साथ, देन आप वो एक्सपेक्टेशन के गुलाम बन गए, उसी के चलते यू विल एक्ट, यू वॉन्ट वर्क और एक्ट फ्रीली। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि हमारा जेलसी हो गया, हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप्स आप देख लीजिए, जिसमें हस्बैंड ब्लेम करता है वाइफ को कि नहीं दिस इज़ योर फॉल्ट, बॉयफ्रेंड ब्लेम करता है गर्लफ्रेंड को कि ये तेरी गलती है। तो दैट्स बेसिकली बिकॉज एदर ही इज़ जेलस या फिर वो इसकी तरह काम नहीं कर रहा है,
तो इससे हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते, बॉयफ्रेंड ट्राई करता है गर्लफ्रेंड को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि देयर आर सम क्वालिटीज़ लाइक जेलसी हो गया, एनवी हो गया, या फिर एंगर हो गया। सो ये सब क्वालिटीज़ के चलते ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट। सो बेसिकली उसको कंट्रोल करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम ये सब क्वालिटीज़ के गुलाम हैं। So that is attachment. That is attachment. That's not love. That's आप attached हो, you're expecting something, कोई मतलब है, then आप behave कर रहे हो. It's not love. Love is freedom. You won't ask. You won't bother. It won't hamper you. क्योंकि आप फ्री रहोगे अपने ये सब बुरे क्वालिटीज़ की वजह से। अभी आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से मिल रही है, किससे बात कर रही है, आपको बुरा लगता है या आप गाली करते हो, मना करते हो, आप उसको ब्लेम करते हो। क्यों? बिकॉज यू आर जेलस, एंड जेलस इज द क्वालिटी यू आर अ स्लेव ऑफ। आप इसके गुलाम बन गए हो। सो ये चीज़ों को आप रियलाइज़ करने लगते हो, फिर जो आनंद आता है, फिर जो लव आता है, वो नेचुरल होता है। देन आपका कर्म भी सही रहेगा, एंड यू विल बी, एंड देयर इज अनदर वे जो भक्ति मार्ग है, उसके चलते यू कैन डू एवरीथिंग एज अ वर्क आउट ऑफ डिवोशन टू द क्रिएशन। व्हेन यू आर ऑड बाय द क्रिएशन, इतना अच्छा क्रिएशन है, इतना अच्छा नेचर है, प्लैनेट है, देन आप क्या करोगे, सब अपने आप को भी वही सोचोगे। देन द अदर थिंग इज, ये चीज़ होता क्यों है? होता इसलिए है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि नेचर जो है, नेचर के लिए सोल है, तो हम नेचर का गुलाम बन जाते हैं। बट वी शुड रियलाइज कि नेचर जो है वो सोल के लिए है। तब क्या करेंगे, आप नेचर को एक बुक जैसे लेंगे एंड नेचर से सीखने का प्रयास करेंगे। यू विल थिंक कि नेचर एक किताब है एंड उससे मैं जो सीख पाऊंगा सीखूंगा टू एलिवेट टू अ हायर लेवल। तो उस हिसाब से देखोगे। ये वही वाला फंडा हो गया कि इट्स टू लिव और लिव्स टू ईट। तो हम एक्चुअली जीते हैं, मतलब खाते हैं जीने के लिए, बट देयर आर पीपल जो बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो जीते हैं खाने के लिए। तो वही हो रहा है कि नेचर हमारे लिए, सोल के लिए है, बट हम सोचने लगते हैं कि सोल जो है वो नेचर के लिए। तो हम नेचर को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वी गेट अटैच्ड टू इट। जब हम इतना इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, नेचर को सब कुछ इतना वैल्यूएबल करने लगते हैं, तब हम ये जो अटैचमेंट है फॉर्म हो जाता है। जब हम सिर्फ नेचर को सोचेंगे कि एक किताब है जिससे मेरे को पढ़ना है एंड सीखना है, then it won't matter, then you won't be affected, then अगर आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता, आपका एक्सपेक्टेशन होगा ही नहीं, then you won't be in misery. That's it guys, thank you guys for watching.